गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे। तो क्या हाल चाल। अभी यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। इस कोविड-19 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पोटेंशियोमीटर है। देखिए, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट लेता नहीं है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस देता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट वोल्टमीटर आल्सो। ठीक है, इनफाइनाइट वोल्टमीटर भी इसको बोला जाता है। अब आइडियल वोल्टमीटर के हैं, इनफाइनाइट वोल्टमीटर के हैं। अब बात आती है कि ये पोटेंशियोमीटर का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो वही जो फंक्शन जो है वह इसके साथ जुटा हुआ है। नाम देखिए इसका कितना बढ़िया है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो मीनिंग यहाँ निकलता है पोटेंशियल, मीटर तो मेजरिंग है। तो देखिए यहाँ मेजर हम लोग कर सकते हैं क्या क्या, पोटेंशियल। यहाँ ईएमएफ जो है वह भी वही है, ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में हम लोग मेजर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता ही नहीं है, या इसलिए इसको हम ईएमएफ के हैं या पोटेंशियल डिफरेंस के हैं, दोनों बराबर है। क्लियर है? तो इसको पहले डिफाइन कर दें, पोटेंशियो प्लस मीटर। यहाँ पर क्या हुआ, द डिवाइस which measure potential difference between terminals of the wire। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मैं बार बार कर रहा हूँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आप बता रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर आप कोई भी वायर ले लें, कोई भी वायर, यहाँ लंबी वायर ले लें, लंबी वायर ए और बी, इसके बीच पोटेंशियल आपको पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का लेना है, बी ए बी। तो भी ए बी जो होगा वह उसके भी ए बी में कोई परिवर्तन नहीं है। क्या? भी ए बी जो आप लेंगे, जो भी मिलेगा आपको, सपोज कीजिए कि ये मिल गया 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट हो गया। आप यहाँ पर किसी भी तरह का परिवर्तन यदि करना चाहें, क्या परिवर्तन, कि देखिए V इक्वल्स ई माइनस आई आर आपको दिखने को मिला होगा, है ना। तो V माइनस आई आर, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपने लिया, और यहाँ पर फिर ले लीजिए ये आपका सेल है, इसका भी आप निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ A और B इसका भी ले लें। तो ये इसका भी जो बी ए बी होगा वह बी ए बी भी बराबर ई एम एफ, बी ए बी इक्वल्स भी इक्वल्स ई एम एफ, ये इक्वल्स ही होगा। यदि जो भी है इसका, मान लीजिए कि यह हो गया 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट ही होगा। यदि ये 5 वोल्ट का है, ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट ही होगा। इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि भी ए बी जिस तरह से हम निकाल सकते हैं, उसी तरह से ये ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे निकालते हैं वैसे ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं है। पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल। अब इसको अलग अलग हम ईएमएफ के हैं, ठीक है, या अब यहीं पर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस यदि निकालना पड़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस यदि निकालना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, उसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ करके तब उसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे।
ठीक है। तो ऐसे उसमें मेरा कहने का मीनिंग ये है कि इसमें आपको पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। क्लियर है? तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। इतना बोलने का मेरा मीनिंग यही है कि पोटेंशियल कहें, पोटेंशियल डिफरेंस कहें या ईएमएफ कहें, सब आपको मिल सकता है इस पोटेंशियोमीटर के सहारे। अब यहाँ पर बात आती है कि यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है। देखिए प्रिंसिपल इसका क्या है। प्रिंसिपल इसका है प्रिंसिपल द फॉल ऑफ पोटेंशियल, fall of potential across a wire is directly proportional to the length of the wire, provided I current, resistivity of the wire, A area of the wire, ठीक है, should be same। ठीक है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए आप यदि यहाँ देखिएगा V इक्वल्स आई आर होता है ओम्स लॉ के अनुसार। अब V इक्वल्स आई आर है। अब R जो है इसको किस किस पर डिपेंड करता है, इसको यहाँ लिख देंगे। तो आई R किस पर निर्भर करता है? देखिए रो L अपॉन A। अब यहाँ पर क्या है, अब इसको यदि कीजिएगा तो क्या हो गया, आई रो A। इसको हम लोग क्या करें, एक साइड में कर दें। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर यदि वायर, कोई वायर ले लें और वह यूनिफॉर्म हो वायर, तो या वायर यदि यूनिफॉर्म है और सेम वायर है, हम वायर नहीं बदल रहे हैं, वायर यदि सेम है तो दो बातें यहाँ सेम हो जाएगा। क्या क्या? वायर सेम एंड यूनिफॉर्म। सेम भी है, यूनिफॉर्म है। तो सेम जैसे वायर हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, रेजिस्टिविटी सेम। यूनिफॉर्म हो गया, इट मीन्स क्या हुआ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब जगह फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड सेम। अब बात आती है कि करंट जो सप्लाई कर रहे हैं वह करंट भी यदि सेम हो गया, करंट भी सेम हो गया, तब वह डिपेंड किस पर करेगा, तो वह लेंथ पर करेगा। ये एल यहाँ क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। देखिए अब लेंथ ऑफ द वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ इतना को यदि आप ये इसको कांस्टेंट मान लिए हैं, तो अब समझने के बाद ये बचा क्या, ये सारे के सारे यदि कांस्टेंट हो गए तो अब आपके पास कौन चीज़ है, तो देखिए V इक्वल्स हो गया कांस्टेंट इंटू एल, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। देखिए इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, प्रोवाइडेड आई रो ए शुड बी द सेम, शुड बी द सेम। हो गया, ये प्रिंसिपल भी हो गया। अब कंस्ट्रक्शन देखिए इसका, कंस्ट्रक्शन के तौर पर यहाँ पर देखिए, इसमें मैं क्या बोला, एक जितना लंबा वायर लेंगे, लंबा वायर मिनिमम हम लोग लेते हैं 4 मीटर, मैक्सिमम लेते हैं 10 मीटर, तो ये वायर ही होता है, ठीक है। जितना लंबा वायर लेंगे उतना अधिक सेंसिटिव होगा,
जितना लंबा वायर लेंगे उतना सेंसिटिव होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये लंबा वायर लेंगे, लेकिन यहाँ देखिए ऐसे है। ऐसे क्यों, ऐसा क्यों किए कि देखिए यहाँ से वायर लेंगे 1 मीटर का यहाँ लिए। अब यहाँ पर क्या किया, ये कॉपर स्ट्रिप है, ये सब के सब कौन है, तो कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप ये हो गया, ये भी है कॉपर स्ट्रिप, ठीक है, ये भी है कॉपर स्ट्रिप। यहाँ ये तीनों के तीनों कॉपर स्ट्रिप है। यह क्या कर रहा है, इसको मदद कर रहा है स्ट्रेट रहने में, ठीक है। और यहाँ पर स्केल लगा दिए। स्केल लगा देने से क्या होगा, चूँकि हमें लेंथ मेजर करना है और लेंथ मेजर करना है तो फिर उसके लिए स्केल जैसे ही लगा दिए तो हमको मेजरमेंट मिल जाएगा। इसीलिए ऐसा इसका डिजाइनिंग किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें एक सर्किट लगाते हैं। वह सर्किट जो होता है, यहाँ पर देखिए ये आपको एक बैटरी लगाते हैं। उस सर्किट के शुरुआत में एक बैटरी दिए, बैटरी के बाद क्या हुआ, एक की दिए और फिर रियोस्टेट दिए। इतना इस सर्किट में हमको चाहिए। और ये जो सर्किट है, यही सर्किट इसको ड्राइव करता है, इसलिए इसको ड्राइविंग सर्किट भी बोलते हैं। ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम लोग ड्राइविंग सर्किट बोलते हैं। ये सर्किट को यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो गया ड्राइविंग सर्किट, ड्राइविंग सर्किट, ठीक है। ये ड्राइविंग सर्किट, इसमें जो सेल है, सपोज कीजिए उस सेल का ईएमएफ जो है वह ई हो गया, वह ईएमएफ ई है। तो ई जो है, ईएमएफ जो है वह कौन होगा, तो ड्राइविंग, ये हो गया ड्राइविंग सेल, इसको कहेंगे, है ना। ये हो गया ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल, ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर आपको मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर अब हमको जो भी चीज़ चाहिए उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल लगा देंगे, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में क्या है, इसको देखना है। तो यहाँ देखिए इस जगह यह पोटेंशियल आइडियल वोल्ट मीटर जिसको कहते हैं, ये आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है, ये आइडियल वोल्ट मीटर है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ऐसे एक वोल्ट मीटर लगा दिए, है ना, उस वहाँ पर उसको जॉकी लगा दिए, यहाँ पर जहाँ टच करेंगे वहाँ कर सकता, ठीक, तो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा वो। तो ये रहा आपको आइडियल वोल्ट मीटर की तरह उपयोग किया गया। अब आइडियल वोल्ट मीटर के बाद अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे जो हमारा सिलेबस कहता है उसी के अनुसार। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये है क्या। ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। इतना तो मैंने देख लिया कि वोल्ट मीटर है, ये आइडियल वोल्ट मीटर की तरह भी काम करता है क्योंकि करंट नहीं लेता। अब इसके कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ मैं बताया कि 10 मीटर लेंथ ले सकते हैं, 4 मीटर लेंथ ले सकते हैं। वायर किसका होना चाहिए, तो वायर जो होना चाहिए वह होना चाहिए कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन या कंस्ट्रक्शन। अब ये क्यों होगा भाई, तो इसका रेसिस्टिविटी जो है वह हाई होगा, ठीक है, रेसिस्टिविटी हाई होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होगा। देखिए ये रेसिस्टिविटी हाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट लो। क्यों, टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होने का क्या है कि बहुत थोड़ा अधिक देर भी हो गया तो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा
मैंगनीज और टंगस्टन हम क्यों लेते हैं, ये हो गया। अब एक और बात मैं क्या बोला, इसका एरिया जो है वह सब जगह यूनिफॉर्म होता है। एरिया कैसा होगा, यूनिफॉर्म, एरिया यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ देखिए मैं एरिया के बारे में बताया था, एरिया शुड बी द यूनिफॉर्म। अब यहाँ देखिए करंट, इसको हम अपने हिसाब से डील करेंगे, अपने हिसाब से उस करंट को फ्लो करवाएंगे, तो करंट भी हम कांस्टेंट कर सकते हैं। जब करंट कांस्टेंट हो गया, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वह यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। और रेजिस्टिविटी जो है वह रेजिस्टिविटी आपका जो है वह सेम वायर है, इसलिए रेजिस्टिविटी मैग्नीन या कांस्टेंटन जो भी लेंगे वह मतलब एक ही दो में से कोई एक लेंगे, तो रेजिस्टिविटी उसका क्या होगा, वह सेम ही होगा। अब इस तरह से हमारा अब काम कैसे करेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो ये डिस्कशन रहा आपको पोटेंशियोमीटर का। अब हम चलेंगे आगे एज पर सिलेबस। एज पर सिलेबस अब हमें क्या करना है, टू कंपेयर द EMF। तो टू कंपेयर द EMF यदि हम करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, EMF किसका होता है, तो आप जानते हैं EMF सेल का होता है। तो दो सेल लेंगे हम लोग, दो सेल लेकर के उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये सब का तो अब ज़रूरत है नहीं, तो देखिए सबको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपके सामने आएगा, यहाँ देखिए। अब यहाँ हम कर रहे हैं कंपेयर या कंपेयरिंग दे दें ऑफ EMF ऑफ द टू सेल। देखिए कंपेयरिंग ऑफ EMF ऑफ द टू सेल्स हम लोग लिए। तो टू सेल्स जो है ऐसे ले लिए हम, देखिए यहाँ पर हम एक को E1 दे देते हैं, दूसरे को E2 दे देते हैं, EMF 1 EMF 2। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अब 2A की लगा देंगे। यहाँ देखिए एक यहाँ लगाना होगा हमको, ठीक है। 2A की इसी तरह से होगा। तो अब देखिए ये 1 आपका हुआ, इसको हम मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको मान लें 3 कर लिए। अब 3 कर लिए। अब यहाँ पर ये 2A की ये 3 नंबर में हम क्या करेंगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिए, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिए। और रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं भी लगाते हैं कभी कभी, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए, करंट के स्टेबिलिटी के लिए हम लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ लगा दिए एक गैल्वेनोमीटर। और फिर ये देखिए इस गैल्वेनोमीटर को अब जॉकी से ऐसे, ठीक, ये जॉकी है, यहाँ ये जॉकी सपोज कीजिए यहाँ ले आए, यहाँ जॉकी अब आ गया। अब ये जॉकी ऐसे यहाँ पर हो गया जॉकी, जहाँ भी उसको सटा दीजिएगा वहाँ वह एक सर्किट आ गया, सर्किट तैयार हुआ, क्लोज सर्किट। जब तक ये सटेगा नहीं तो ये जो है आपका सेल 1 सेल 2 ये आपके सर्किट में नहीं आ रहा। तो अब देखिए यहाँ हम क्या किए हैं कि 2 EMF लिए, यहाँ एक को 1 के हैं टर्मिनल, दूसरे को टर्मिनल 2 के हैं, तीसरा हम लिए, ठीक है। और उससे रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिए, रेजिस्टेंस बॉक्स के बाद गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए, गैल्वेनोमीटर के
7 जॉकी जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 और 3 के बीच हम सपोज कीजिए कि E1 को हम ले आ रहे हैं, किसमें, E1 को किस में ले रहे हैं, सर्किट में लेना चाहते हैं। तो E1 को सर्किट में लेना चाहते हैं तो हमको क्या क्या काम करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले करंट यहाँ स्टार्ट किए, यहाँ ऐसे पॉइंट दे दिए, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर इसको यहाँ पर दे दिए, एक प्लग यहाँ पर दे दिए, हो गया, प्लग दे दिए। अब देखिए, अब यदि हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये यहाँ से हमारा काउंटिंग शुरू होगा, लेंथ का काउंटिंग यहाँ से। अब मेजरमेंट शुरू किए, यहाँ से 100 प्लस हो गया। यहाँ ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं L1। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, तो नल डिफ्लेक्शन। ये नल डिफ्लेक्शन जो हुआ, ये नल डिफ्लेक्शन जहाँ मिला, इसका मतलब है कि इसका EMF यही होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। हम इससे पहले क्या लिए थे, याद कीजिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 लिए थे, और V और E इस पोटेंशियोमीटर में सेम होता है, ठीक है, क्योंकि ये करंट ड्रॉ ही नहीं करता है, तो इसलिए ये हम ले लेते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 लें, या E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, बात बराबर है। अब फिर यहाँ पर एक और घटनाएं, एक और घटना, दूसरी घटना क्या होगा कि इसको यहाँ से निकाल दिए भैया, ये प्लग आज ख़त्म हो जा, वहाँ से दूसरा जगह यहाँ प्लग दे दिए। अब वह प्लग किसके किसके बीच आया, 3 और 2 के बीच। 3 और 2 के बीच जब आया तो E2 जो है वह सर्किट में आ गया, और वहाँ जब हम देखें तो उसका सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये हो गया, ये जॉकी यहाँ आ गया, ये पोजीशन इसका 1 हो गया, ये पोजीशन 2 हुआ। तो पोजीशन 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, ये हो गया आपको सेकंड। तो सेकंड मिल गया आपको। आपको काम है कंपेयर करना दोनों EMF का, और EMF का कंपेयर करना है तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब हमको क्या मिलेगा, वी हैव क्या हो गया, E1 अपॉन E2 दैट इज L1 अपॉन L2। L1 और L2 हमको इस स्केल से पता चल ही गया, इस तरह से ये रेशियो हमें मिल गया, और रेशियो मिल गया तो हम कंपेयर कर लिए कि E1 अपॉन E2 इक्वल्स व्हाट, वेदर 1/2, 2/3, 4/3, वॉट एवर इट इज। तो जो भी होगा हम यहाँ कंपेयर कर लिए, ठीक है। और इतना यदि कर दीजिएगा तो आपको कितना मिल सकता है, आपको पता है, 3 नंबर मिलेगा, ठीक। 3 नंबर का काम आपने कर लिया, 3 मार्क्स का। अब दूसरा, इस सर्किट में ये जब सीख लिए तो एक और है आपके सिलेबस में, फिर मैं और डिस्कशन इस पर करूँगा, फिर और है आपके इसमें। यहाँ पर एक और चीज़ आप देखिएगा, हाँ यहाँ पर कहीं फिर सर्किट तो हमको बनाना पड़ेगा, इसलिए उस बात को मैं यहीं बता दे रहा हूँ। क्या, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे ए है, ए कौन टर्मिनल है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ड्राइविंग सेल जिसको मैं बोला, जिसका EMF E है, वो ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जुटा हुआ है। ए पर ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग लिख लिए इससे पहले वाला, अब इसको भी देख लीजिएगा कि ड्राइविंग सेल का क्या है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ए पर है, और ए पर यदि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो हमारा सेल जो होना चाहिए वह भी पॉजिटिव टर्मिनल से ए को जोड़ना चाहिए। हम जो जोड़ेंगे वह
इस ये ईएमएफ जो निकाल रहे हैं इस सेल का, सेल नंबर 1 का पॉजिटिव टर्मिनल हम जोड़ेंगे और सेल नंबर 1 का पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, फिर आप देखिए सेल नंबर 2 का भी पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ेंगे। तो सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल हम लोगों ने यहाँ जोड़ा। उसके बाद निगेटिव टर्मिनल से हम क्या किए हैं, जोड़े हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर और जॉकी को। ठीक है, तब देखिए ये पैरेलल सर्किट को हमने प्रोड्यूस किया है, पैरेलल सर्किट को। और ये जो पैरेलल सर्किट है, इस पैरेलल सर्किट में अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका जो पोटेंशियो मीटर में अब हम पोटेंशियल देखेंगे तो ये पोटेंशियल क्या कह रहा है, ए पर पोटेंशियल इसका मैक्सिमम है और बी पर पोटेंशियल मिनिमम है। ठीक है, हम जब शुरू करेंगे अपना ये एक्सपेरिमेंट में भी है, एक्सपेरिमेंट जब शुरू करेंगे इतना कनेक्शन के बाद ये ड्राइविंग सर्किट यदि हम कनेक्ट कर दिए तो हम एक चेक कर सकते हैं। क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर और यहाँ दोनों पॉइंट पर हम चेक करते हैं। तो चेक करने पर वहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा गैल्वेनोमीटर में, दोनों में क्या हुआ, वन साइड डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, वह डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ यदि सपोज कीजिए कि वह क्लॉकवाइज हुआ तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो ये चेक किया जाता है। चेक करने के बाद फिर इस ईएमएफ की बात की जाती है। अब ईएमएफ जो बना आपका, ये जो सर्किट है, ये सर्किट क्या है, आप देखिए नंबर 1 ईएमएफ, ये सेल नंबर 1 का ईएमएफ यहाँ देखिए, यहाँ से आकर के यहाँ आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल सर्किट तैयार हुआ और यहाँ पर ये इसको बैलेंस कर लिया। ठीक है, इस वोल्टेज को बैलेंस कर लिया और बैलेंस करके यहाँ इसका मैक्सिमम और यहाँ 1 पर मिनिमम हो गया, बैलेंस किया तो यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आया। फिर 2 में देखिए, यहाँ पर ए पर मैक्सिमम और पोजीशन नंबर 2 पर ये क्या है, मिनिमम है। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और इसमें भी। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए। अब यहाँ कभी कभी क्या करता है, कभी कभी आपको इसको उलट के दे देगा, बताएगा कि कोई राम नाम का लड़का है, वह लड़का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस सेल नंबर 1 का निगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इधर जोड़ दिया, उलट दिया इसको। तो क्या ईएमएफ ईएमएफ 1 दैट इज सेल नंबर 1 से नल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन किया जा सकता है उस बच्चे के द्वारा? आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो। यदि सेल नंबर 1 का निगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया तो उसको नल डिफ्लेक्शन कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए नल डिफ्लेक्शन पाने के लिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, या कभी कभी ऐसा दे देगा और आपको कहेगा कि फॉल्ट नंबर 1 आप देखिए, फॉल्ट नंबर 1 क्या है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से आता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे इस सर्किट का काम अब फिलहाल नहीं होगा, इसको मिटाते हैं क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें जानना है। इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन देखिए, अब दूसरा चीज़ हम शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, इसको देखिए यहाँ हम क्या किए, यहाँ एक सेल ले लिए।
और इस सेल को यहाँ पर सेल्स के साथ यहाँ क्या करेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर दे दिए, गैल्वेनोमीटर के बाद जॉकी दे दिए, सपोज कीजिए यहाँ लगा दिए, जॉकी दे दिए। तो देखिए सबसे पहले जो हम किए यहाँ पर, ये यहाँ पर यदि टच कर रहा है इस पॉइंट पर, इट मीन्स यह इस सर्किट का ईएमएफ देगा। इससे पहले भी आपने देखा था। तो दूसरा यहाँ पर हम लेंगे क्या, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। हो गया। तो पहला जो पोजीशन हमारा है यहाँ से यहाँ तक, हम क्या किए कि ये हमको मिल गया, यहाँ E1 में लिया, यहाँ पर 1 दे दिए, पोजीशन नंबर 1। तो देखिए यहाँ आपके पास मिल गया E1 इक्वल्स L1, सॉरी E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए इसको हम क्या किए कि इसके साथ एक और चीज़ को लगाना है, यहाँ एक रेसिस्टेंस बॉक्स दे दिए, और रेसिस्टेंस बॉक्स को यहाँ देखिए ये दे दिए स्विच, और यहाँ ऐसे लगा। ठीक। अब देखिए फर्स्ट केस में हम यहाँ स्विच जो लगा के रखे हैं, स्विच लगा के, तो ये स्विच को ऑन नहीं किए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्विच को ऑन किया। अब जब स्विच को ऑन करेंगे तब यह इसी तरह से वह नहीं होगा, वह अलग हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर अब ये जो होगा, अब ये इसका जो जगह है वह बदल जाएगा, ठीक है, और वह जगह कहीं और हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अब पहले जो था ईएमएफ था, लेकिन यहाँ ड्रॉप हुआ, तो निश्चित तौर पर वह इससे पहले भी मिल सकता है। देखिए ये पोजीशन नंबर 2 हो गया है। तो यहाँ पर मिला, तो पोजीशन नंबर 2, तो ये जो है वह क्या ईएमएफ होगा? नहीं ना, यह ईएमएफ नहीं होगा, और यह ईएमएफ जो है यह हो गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 हो गया। अब दोनों को कंपेयर कीजिए और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, क्या होगा? अब कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। वन एंड टू वी हैव, अब हमारे पास क्या होगा? E1 अपॉन V इक्वल्स L1 अपॉन L2। दैट इम्प्लाइज, दोनों में -1 कर देते हैं, -1 करके देखिए, -1 करने में कोई दिक्कत नहीं, -1 कर दी, इधर भी -1 की, यहाँ भी -1 की, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर अगला स्टेप इधर नीचे लिखते हैं, जगह बचेगा तो उधर लिखेंगे, E1 माइनस V अपॉन V इक्वल्स L1 माइनस L2 अपॉन L2। अब देखिए E1 माइनस V जो होगा, अभी मैं आपको बताया था क्या, E EMF है, V पोटेंशियल है, माइनस या प्लस यहाँ पर लेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा अच्छा से दें, EMF में जैसे ही हम लगाते हैं, क्या देखिए शुरू में मैं क्या बताया था कि कोई सेल है ओपन सेल है, तो इसका EMF होगा। यदि इसी सेल को हम एक रेसिस्टेंस से ऐसे करके जोड़ दिए, रेसिस्टेंस से जोड़ दिए, तो यह क्या होगा, इसमें ड्रॉप होगा,
और वह ड्रॉप किसके अकॉर्डिंगली होगा, तो आई करंट इसमें जितना फ्लो कर रहा है और रेसिस्टेंस जो है, तो इस रेसिस्टेंस के कारण तो वह ड्रॉप जो है वह क्या हो गया, आर, ये जो इसका जो भी रेसिस्टेंस है वो आर लें या स्मॉल आर लें, ठीक है, स्मॉल आर, कैपिटल आर। अब यहाँ पर कौन कौन, इसको आर लेते हैं, इसके अंदर भी कुछ होगा, इसके अंदर जो होता है उसको स्मॉल आर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर हमारे पास आई इक्वल्स हो जाता है आई। अब यहाँ रेसिस्टेंस हमारा कितना ड्रॉप हो रहा है, यहाँ रेसिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है आर प्लस आर, तो रेसिस्टेंस ये हो गया, अब आई ये हो गया, इतना इतना का अंतर आता, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ इसका यदि हम बात करें, सिर्फ सेल की बात करें, तो सेल की बात करेंगे तो सेल में क्या होगा, तो करंट ये और आर ये इंटरनल इसके अंदर में जो हो गया, तो ई माइनस आई आर इक्वल्स बी हो गया, ई माइनस आई आर इक्वल्स भी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर फिर क्या होगा, ई माइनस भी इक्वल्स हो गया आई आर, देखिए हो गया ई माइनस भी इक्वल्स आई आर, तो ई माइनस भी लिए तो यहाँ पर हुआ आई इंटू आर, और ये आई इंटू आर लिखाता है, तो L1 माइनस L2 और L2 आई कैंसिल। अब देखिए यहाँ दैट इम्प्लाइज R इक्वल्स यहाँ हो गया L1 R इक्वल्स हो गया L1 माइनस L2 अपॉन L2 और ये कैपिटल R, देखिए ये आपका मिल गया। तो ये रिजल्ट आपका हुआ इंटरनल रेसिस्टेंस को मेजर करने का, ठीक। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस को आप मेजर कर लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस को जब मेजर किए, इट मीन्स मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर क्या था, ये पहले E था और ये अब घट करके B हो गया, ये घट करके अब B हो गया, E से B हो गया, और ड्रॉप कितना हो गया, तो इसके अंदर जो भी है IR का ड्रॉप हो गया। ये तैयार हुआ आपका R इक्वल्स इतना। तो ये दूसरा मिल गया। इस तरह से दोनों आपके पास मिल गया। कौन सवाल जो पूछे जाते हैं इसमें से कोई एक पूछा जाएगा कंपेयरिंग ऑफ EMF, और दूसरा कंपेयरिंग द EMF के बाद यहाँ पर टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो दूसरा दोनों बात यहाँ आई, हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसको समझा, सर्किट बनाया, सारा चीज़ से। अब देखिए इस पर सवाल कुछ सवाल करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो प्रायः बन जा रहा है। तो हाँ, सवाल से पहले एक सेंसिटिविटी, यहाँ एक सेंसिटिविटी का सवाल आया। मैं पहले बताया था कि यह सेंसिटिव है, इसके सेंसिटिव को और हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं इसको मैंने बताया था। क्या बताया था कि 4 मीटर का यदि लेते हैं, 4 मीटर वायर लेते हैं, 4 मीटर वायर को और बढ़ा दिए, 10 मीटर वायर कर दिए, तो 4 मीटर वायर का सेंसिटिव होगा कि 10 मीटर का। तो मैंने बताया था आपको कि 10 मीटर वायर का पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अब देखिए ये सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करता है, इसको अब मैं यहाँ और क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सेंसिटिविटी क्या हुआ, तो ये सेंसिटिविटी डिपेंड करता है किस पर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल्स V/L।
इससे पहले हम लोगों ने क्या लिया, प्रिंसिपल क्या था, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और इसको भी इक्वल्स क्या लिख दिए, के एल। के जहाँ क्या है, कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट ले लिए तो के इक्वल्स हो गया बी बाय एल। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाया, ये कहलाया आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप बताइए यहाँ, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम सेंसिटिविटी उतना ज़्यादा, ये के जितना कम, के को लो करना है। अब देखिए कम हुआ, लो होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा, वह हाई सेंसिटिविटी, लो से यहाँ हाई सेंसिटिविटी बनेगा, सेंसिटिविटी। तो हाई सेंसिटिविटी लो करना है, लो करने के लिए क्या है, देखिए एल, एल मैं पहले बोला था 4 मीटर से 10 मीटर यदि कर दीजिएगा तो 10 मीटर अधिक हो गया ना, तो 10 मीटर कर दिए तो सेंसिटिविटी इसका बढ़ गया। दूसरी बात, पहला हुआ बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा, और इसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, इसको डिक्रीज करना है तो क्या होता है, यहाँ क्या होता है, आई आर, रेजिस्टेंस को नहीं, यहाँ आई को हम कर सकते हैं कम बाय चेंजिंग द करंट। क्या, कहाँ से कहाँ, हाई टू लो कर देंगे, तो हाई टू लो कर दिए, इसका मतलब भी घट गया तो के का वैल्यू घट जाएगा। दो बात हो गया, तो इंक्रीजिंग लेंथ और यूजिंग लो करंट, है ना, इसको कहेंगे यूजिंग लो करंट, दूसरा ये कहेंगे। तो यूजिंग लो करंट हो गया और इंक्रीजिंग लेंथ, दो बातें यहाँ मेन हो गया, सेंसिटिव करने के लिए, मोर सेंसिटिव बनाने के लिए हो गया। अब एक दो सवाल हम लोग कर लें। सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, नहीं मिटाने के पीछे बहुत बड़ा राज है। आपको जो अभी मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल, देखिए फटाफट कैसे आप बनाइएगा, चुटकी बजाते ही बन जाएगा, ये चुटकी का सवाल हो जाएगा। सीबीएसई आईआईटी कुछ भी है, आराम से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए छोटा छोटा सवाल। पहली बात, पोटेंशियोमीटर, यहाँ पहला सवाल कर रहा है, टू सेल्स EMF E1 एंड E2 आर कनेक्टेड, ठीक है, व्हेन पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, यहाँ देखिए एक सवाल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सवाल है। पहला E1, दूसरा E2, फिर यहाँ ABC, सॉरी। अब कह रहा है कि when a potentiometer is connected between A and B, पोटेंशियोमीटर A एंड B के बीच कनेक्ट किया हुआ, और जब A एंड B के बीच कनेक्ट किया हुआ है तब इसका लेंथ जो हो रहा है, जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, वह कह रहा है कि 100 मीटर हो गया।
ठीक है, वह कह रहा है व्हेन पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 300 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ हम ले लिए हैं 300 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है ऑन कनेक्टिंग सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन ए एंड सी। अब ए एंड सी के बीच वही जब किया, कनेक्ट कर दिया, अब दूसरा कनेक्ट हुआ है ए एंड सी, और जब ए एंड सी के बीच किया, ये हो गया E1 का, तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो गया था, ए एंड बी के बीच था। अब ये क्या हो गया E1, और ऐसे करंट जा रहा है, तो ये क्या हुआ, उल्टा है, तो माइनस हो जाएगा। E1 माइनस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 सेंटीमीटर हो गया। E1 माइनस E2, यदि यह उल्टा रहता है तो E1 प्लस E2 हो जाता, ध्यान दीजिएगा, है हो जाएगा ना। यदि उल्टा रहता तो वहाँ हो जाता E1 प्लस E2, ये ऐसे नहीं हो करके यहाँ इस तरह से हो जाता, तो E1 प्लस E2 वह अलग होता। ठीक है, E1 प्लस E2 निश्चित तौर पर यह क्या होगा, 300 से ज़्यादा होगा, वह हो सकता था कि 500 हो जाए। ठीक है, 500 cm हो सकता था, वह 3 हो जाता। ठीक, मैं क्या क्या बोला, पहला, जब पोटेंशियोमीटर में